Hello students, welcome you all in commerce classes by Priyanka Jain. Today we will study about process and basis of accounting. So before starting the process of accounting, we will understand what is accounting. Accounting refers to collecting, summarizing, analyzing and reporting the information of business in monetary terms. अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, डेटा को समराइज करना, समरी बनाना, एनालाइज करना, चेक करना एंड रिपोर्ट करना, इन्फॉर्म करना द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन को इन मॉनेटरी टर्म्स में मतलब मनी की फॉर्म में। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो बिजनेस यूज़ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को मनी की फॉर्म में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसका ओरिजिन क्या है, मीन्स उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वो ट्रांजैक्शंस जिनका एविडेंस होता है, लाइक कैश मेमो होता है, परचेज इनवॉइस होता है, सेल्स इनवॉइस होता है, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और इन एविडेंस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। द सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है। हर एक फर्म अपने नाम से वाउचर्स को प्रिपेयर करती है। हर एक ट्रांजैक्शन का एक अलग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स की हेल्प से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। जिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल इज़ वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल वो बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, डे टू डे ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हो सकता है सारी ट्रांजैक्शंस हमारी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन अगर हमारा बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जर्नल में पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम मेंटेन करते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड की जाती है? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टिंग टू लेजर। एंट्रीज को बुक से अब हम पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, जिसमें सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस अकाउंट से रिलेटेड वो सारी ट्रांजैक्शन एक प्लेस पर रिकॉर्ड की जाती है। हर एक पर्सन का जैसे अकाउंट अलग प्रिपेयर करना, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, और उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पर रिकॉर्ड किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेजर अकाउंट की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो यूज़ की जाती है लेजर अकाउंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करता है तो ये शो करता है, इंडिकेट करता है कि हमारे लेजर अकाउंट्स में एरर है।
तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हमारे लेज़र में एरर है और फिर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को और बैलेंस शीट को। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो 2 मेथड्स हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. ये वो सिस्टम है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो तभी रिकॉर्ड की जाती है जब हमें कैश या तो रिसीव हो चुका है या हमने कैश को पे किया है। It means that the entry is not recorded if the payment or receipt is due. अगर हमारी पेमेंट ड्यू है या रिसिप्ट ड्यू है तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। Similarly, expenses are recorded as incurred when they have been paid. एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हम उनके लिए कैश पे कर चुके हैं। So when cash basis of accounting is followed, then income received in advance, accrued income, prepaid expenses are not considered. Cash basis of accounting में हम इनको consider नहीं करते हैं। So cash basis of accounting ये तब फॉलो किया जाता है, इसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जब हमारा कैश एक्चुअल में हमें रिसीव हो गया है और कैश की हमने पेमेंट कर दी है। और ये यूज़फुल होता है प्रोफेशनल पीपल के लिए, लाइक डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, क्योंकि वो मेनली कैश में ही ट्रांजैक्शंस को करते हैं। और ये सूटेबल होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। The next one is accrual basis of accounting. Under this basis, incomes are recorded when they are earned or accrued, irrespective of the fact whether cash is received or not. इस मेथड में इनकम्स तभी रिकॉर्ड कर ली जाती है जब वो अर्न हो जाती है या एक्रूड हो जाती है। जब ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसका हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। अगर हमने एक सेल क्रेडिट पर की है तो वो उसी पीरियड में टोटल सेल में रिकॉर्ड हो जाएगी। Similarly, expenses are recorded when they are incurred or become due and not when the cash is paid for them. Expenses भी तभी रिकॉर्ड हो जाएंगे जब वो incurred हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे। For example, rent due to the landlord but not paid will be treated as expense for the period when it is due and not in the period when it is paid. जैसे कि रेंट हमारा लैंडलॉर्ड को देना था जिस पीरियड में हमने उसको उस टाइम पे नहीं किया, लेकिन हमारा रेंट ड्यू हो चुका है, तो हम उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री उसी पीरियड में करेंगे, ना कि उस पीरियड में जब हमने उसको कैश पे किया है। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सी कैश अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव इट। ये इनकम को तभी रिकॉर्ड करता है जब आपको वो एक्चुअल में रिसीव हो जाती है। रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू पे इट। एक्सपेंस को भी तभी रिकॉर्ड करता है जब आप वो पे कर चुके हैं। अक्रूअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू अर्न इट। ये इनकम को तब रिकॉर्ड करता है जब आपने उसको अर्न कर लिया है, ट्रांजैक्शन हो चुकी है।
हो सकता है आपको कैश बाद में रिसीव हुआ हो, लेकिन जिस पीरियड में हमने उसको अर्न कर लिया है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर ली जाती है। रिकॉर्ड एन एक्सपेंस व्हेन यू इंकर इट, और ये एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड करता है जब आपने उसको इंकर कर दिया है। हो सकता है आपने कैश बाद में पे किया हो, लेकिन जिस पीरियड में, जिस टाइम में हमने एक्सपेंस को इंकर किया है उसी टाइम में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। Now we will study distinction between cash basis and accrual basis. First क्या है, recording of cash and credit transaction. कैश बेसिस जो है वो केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। अक्रूवल बेसिस वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैश बेसिस जो है वो केवल उन्हीं इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है जो एक्चुअल में रिसीव और पेड हो चुकी है कैश में। और अक्रूवल बेसिस जो है वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश में अभी पे हुई है या नहीं हुई है, उनको रिकॉर्ड करता है। द थर्ड वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। कैश बेसिस इनको कंसिडर नहीं करता है, अक्रूवल बेसिस इन सभी आइटम्स को कंसिडर करता है। नेक्स्ट वन इज लीगल पोजीशन। कैश बेसिस जो मेथड है वो कंपनीज एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता है, अक्रूवल बेसिस को रिकॉग्नाइज्ड करता है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कैश बेसिस में हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन नहीं कर सकते हैं, और अक्रूवल बेसिस में हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पीरियड की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। द नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी। कैश बेसिस मेथड ये सुटेबल होता है प्रोफेशनल पीपल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, और अक्रूवल बेसिस को अडॉप्ट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।